हमने पिछले वीडियो में देखा, अगर हमें 3D में प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स दिए हैं, हमने देखा कि इन दोनों दिए गए चीज़ों से हम प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स में हमें प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो दिए होते हैं, पर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के बदले हमें दो ऐसे वेक्टर्स दिए होते हैं जो प्लेन को पैरेलल हैं। इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स भी दिए होते हैं। तो इस केस में हम प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को स्मॉल लेटर्स u और v से डिनोट करते हैं और गिवन पॉइंट 1, 2, 3 को कैपिटल लेटर p से। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर निकालेंगे। u क्रॉस v एक वेक्टर है जो दोनों वेक्टर्स u और v को परपेंडिकुलर है, पर u और v दोनों वेक्टर्स प्लेन को पैरेलल हैं, मतलब u क्रॉस v प्लेन को भी परपेंडिकुलर वेक्टर है। यहाँ पे हम v क्रॉस u वेक्टर भी ले सकते थे। ये वेक्टर u क्रॉस v के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये वेक्टर भी प्लेन को परपेंडिकुलर है। हम दोनों में से कोई भी वेक्टर का उपयोग कर सकते हैं इक्वेशन निकालने के लिए। अभी क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस v कैसे निकालते हैं? हम 3/3 डिटर्मिनेंट लेंगे, जिसके पहले रो में होंगे यूनिट वेक्टर्स i, j और k। दूसरे रो में क्रॉस प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड से पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स 2, -1, 5 और दूसरे रो में क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स 3, 2, -1। डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के बाद हमें u क्रॉस v मिलेगा -9i + 17j + 7k। तो अभी हमें प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स भी। अभी हम प्लेन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे मुझे एक और बात कहनी है। दोनों वेक्टर्स u और v प्लेन को तो पैरेलल हैं, पर वे आपस में पैरेलल नहीं हैं। और ये ज़रूरी है कि वे एक दूसरे को पैरेलल नहीं हैं, क्योंकि अगर वे एक दूसरे को पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस v और v क्रॉस u दोनों ज़ीरो वेक्टर्स निकलेंगे, और ज़ीरो वेक्टर हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। परंतु इस एग्जाम्पल में कोई समस्या नहीं है। u क्रॉस v नॉन ज़ीरो वेक्टर है, मतलब u और v पैरेलल नहीं है। आगे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए हम वही करेंगे जो पिछले वीडियो में किया था। सबसे पहले प्लेन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट डिफाइन करेंगे q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। प्लेन पर गिवन पॉइंट और आर्बिट्रेरी पॉइंट के बीच एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, pq वेक्टर या qp वेक्टर, दोनों में से कोई भी चलेगा। pq वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए हम इसके हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट्स सब्सट्रैक्ट करेंगे, x - 1i + y - 2j + z - 3k। अभी u क्रॉस v वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब वो प्लेन पर बैठे pq वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। हम pq डॉट u क्रॉस v लें या u क्रॉस v डॉट pq, दोनों ज़ीरो होंगे। इस इक्वेशन में pq और u क्रॉस v वेक्टर के कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्लेन पर हर एक पॉइंट q इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। q कहाँ पे भी हो प्लेन पर, pq वेक्टर हमेशा प्लेन पर ही रहेगा, मतलब pq डॉट u क्रॉस v वेक्टर हमेशा ज़ीरो है प्लेन पर हर एक पॉइंट q के लिए। यह प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।